Hello student, how are you? This is Deepak Nayak, BTech from IIT Lucknow. I have done my engineering in electronics and instrumentation. बच्चों मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आकाश और अन अकेडमी जैसे अच्छे सिस्टम के लिए हमने काम करा है। और IIT जेई बेसिकली मेरा फेवरेट क्राइटेरिया है टीचिंग का। और नीट के बच्चे जो काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है हमारा लेक्चर। लेकिन पिछले 2 साल से हम काफ़ी ऐसे बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, बच्चे जो पूरा सेशन बीत जाता है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। तो जब भी नीट का पेपर अनाउंस होता है कि हाँ इतने तारीख से होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम से लेके 1 महीने, 1.25 महीने या 1.25 महीने के आसपास हम फ्री में नीट एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के थ्रू बच्चों की हेल्प करते हैं। तो इसी प्रोग्राम का हमारा तीसरा डीपीपी का सोल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स अभी यहाँ पे चल रहा है, जिसके बिहाफ पे बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कैसे समझे, कैसे सॉल्व करें, ये आपको सीखना है। और अगर मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है और वेक्टर अच्छा है, तो होपफुली आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और बायो के बच्चे ज़्यादा इन्हीं दोनों टॉपिक पे फंसते हैं, इसलिए हम बेसिकली पहले यही कोशिश करते हैं कि पहले ऐसे टॉपिक को पकड़ के बच्चों को पढ़ा दिया जाए जहाँ पे बच्चे की एक जो जो क्राइटेरिया है बच्चे का, जहाँ पे बच्चा परेशान होता है कि अच्छा जैसे ही वेक्टर के कैलकुलेशंस देखता है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन देखेगा, जैसे ही दिमाग लगाने वाली बात आएगी क्या किस डायरेक्शन में हो सकता है, तो बच्चा जहाँ वहाँ के जाके फंस जाता है। जो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है वो बच्चा सॉल्व कर लेता है, फार्मूले बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, जहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है, बायो के बच्चे ज़्यादातर वहाँ पे फंसते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट करा है। जैसे आपका रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम चलता है, तो हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा। हम पहले बच्चों को डीपीपी दे देते हैं, डीपीपी देने के बाद बच्चों को थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि बच्चे एक बार अपना माइंड वहाँ पे लगा लें, यूज कर लें। आफ्टर दैट हम लोग वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हर एक क्वेश्चन का। तो उसी का जो हमारा तीसरा सेगमेंट है, तीसरा डीपीपी है, उसके लिए हम लोग अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी थर्ड का वीडियो सोल्यूशन। तो डीपीपी थर्ड का जो थोड़ा सा एनालिसिस है उसको मैं बता दूं। टोटल मार्क्स जो हैं, इसमें नंबर जो हैं वो 31 मार्क्स के पेपर हैं। ये जो 10 क्वेश्चन हमने दिया है इसमें, वो 31 मार्क्स के हैं। जो मैक्सिमम टाइम हमने असाइन करा है 32 मिनट असाइन करा है। मेरा ये मानना है कि 1 से लेकर 7 तक का अगर सवाल है, 7 सवाल को करना है आपको, तो 3-3 मार्क्स का अगर सवाल है तो मैंने 3-3 मिनट दे दिए हैं कि आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और 21 नंबर है और 21 मिनट हमने आपको दिया है 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 4 नंबर का है, जिसपे 5 मिनट हमने आपको दिया है कि 5 मिनट तक आप सॉल्व कर लो। ठीक है। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस जो हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ है, लेकिन 2 क्वेश्चन हमने उस पर भी दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है और 3 मिनट का टाइम है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 32 मिनट को हमने डिवाइड कर दिया, और 31 मार्क्स का जो हमारा पेपर है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एल एन नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी। पहला ऑप्शन है cos x प्लस 2/x प्लस ई टू द पावर 2x। नेक्स्ट ऑप्शन है cos x प्लस 2/x प्लस 2 ई टू द पावर 2x। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है माइनस cos x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माइनस cos x माइनस 2x 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर 2x। तो ये चार हमारे पास ऑप्शन है। सवाल बड़ा बेसिक है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y की वैल्यू इन्होंने दे रखी है सवाल में ऑलरेडी। y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन x प्लस ln x स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, प्लस ई टू द पावर 2x दे रखा है ना। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है। ठीक है, ये cos x आपका आ गया। साथ ही साथ ln x, अगर ln x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ln x 1/x, क्योंकि x की जगह एक्स स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर इंटू फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो 2x हो गया, प्लस ई टू द पावर
ई एक्सपोनेंशियल टर्म का जो भी डिफरेंशिएशन होता है एज इट इज होता है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x। देन आपको फिर से 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा cos x प्लस, अगर यहाँ से x आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, 2/x हो गया, प्लस ये आ जाएगा आपका 2e⁻²x। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है? cos x प्लस 2/x प्लस 2 × e⁻²x। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस सोल्यूशन से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है एग्जैक्टली कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू e⁻²x, सॉरी e⁻x इंटू कॉट x, देन dy/dx विल बी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि y इज इक्वल्स टू e⁻x दिया है इन्होंने, इंटू कॉट x दे दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है e⁻x कॉट x माइनस कोसेक x स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है e⁻x कोसेक स्क्वायर x। आगे सी ऑप्शन है e⁻x इंटू कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x। नेक्स्ट ऑप्शन है e⁻x कॉट x। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन, यहाँ एक्चुअली दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड आपको मानना होगा यहाँ पे। तो इसका मेथड ये होता है कि अगर आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेकंड को एज इट इज आप उतार देंगे। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा, तो सेकंड को एज इट इज कॉट x को यहाँ पे आपने उतार दिया, ये हो जाएगा dy/dx e⁻x प्लस, हमने अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, इंटू dy/dx आप सेकंड फंक्शन को करोगे, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका कॉट x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाएगा, और एक कॉट x आप एज इट इज यहाँ लिख दोगे, प्लस e⁻x एज इट इज रहेगा, इंटू कॉट x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x लिखेंगे। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या बना? e⁻x अगर देख लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, तो कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये आपका dy/dx की वैल्यू आई है। क्लियर है बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है, करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। सवाल पढ़िए, सवाल में क्या है? इफ y इज इक्वल टू x इंटू ln x, देन dy/dx विल बी। पहला ऑप्शन है ln x प्लस x, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 प्लस ln x, नेक्स्ट ऑप्शन है ln x, नेक्स्ट ऑप्शन है 1। तो देखिए इसको फिर से आपको वही करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के बारे में इन्होंने दे रखा है, ln x दे रखा है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, फिर से वही एज इट इज। इस बार आप फटाफट इसको करेंगे, dy/dx अगर मुझे करना है तो देखिए अगर मैं फर्स्ट को एज इट इज लिख दूँ, देन ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस, अब इस बार ln x को एज इट इज आप लिख दीजिए, ठीक है, इनटू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आएगा 1 और ये हो जाएगा ln x। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है? 1 प्लस ln x। क्लियर है बच्चों? 1 प्लस ln x, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ओके, इफ y इज इक्वल्स टू ln x डिवाइडेड बाई x, देन dy/dx विल बी, देन dy/dx विल बी क्या होगा? dy/dx की वैल्यू, तो देखिए क्या हो सकता है इसकी वैल्यू। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, मैं यहाँ पे मेथड थोड़ा सा बताऊंगा। मान लीजिए ये ऐसे है, fx डिवाइडेड बाई gx है बच्चों। तो इस तरह का अगर आपको सवाल मिल रहा है, इसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई दे दिया, तो आप क्या करेंगे? gx को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए जो ऊपर है, माइनस आप यहाँ पे fx लिख दीजिए, फिर दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर नीचे क्या करेंगे आप? जो gx है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे gx क्या करेंगे? आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये मेथड होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं डिफरेंशिएट करना है, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको मेथड एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो जाएगा x ln x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस
ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, फिर से 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये आंसर क्या आया, 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है, ये आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज, ऑप्शन क्या है, बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे क्या है, पहला ऑप्शन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, नेक्स्ट ऑप्शन है 2x प्लस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, नेक्स्ट ऑप्शन है 2x इंटू कॉस 2x प्लस 3। ठीक है, तो चलिए हमारे पास मान लीजिए ये y है, y इक्वल्स टू इन्होंने दे दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऐसे फंक्शन में क्या करते हैं, इसको मान लीजिए कैपिटल एक्स है, तो अगर इसको आप कैपिटल एक्स मान लिए तो ये कैपिटल एक्स हो गया, ये वाई की वैल्यू है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए सिंपल। तो डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको जब, तो अब ये आपका क्या आएगा, अब देखिए ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसके कई सारे मेथड हैं, है ना। इसके दो मेथड हैं, अगर हमने एक्स की वैल्यू हमने क्या मान ली यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मान ली है, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2x आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए d कैपिटल x की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करें तो ये 2x इंटू डी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा, क्योंकि हमने कैपिटल x माना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा सिंपल कॉस x। ठीक है, तो अब आपको dx, जो कैपिटल डी एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा बेटा। अब आपको यहाँ से 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपको रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की वो आपको मिल जाएगी, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो देख लीजिए आपको आंसर कहाँ से क्या मिला है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेथड समझ में आया, बेसिक मेथड है जो आपको हर जगह यूज करना होगा, ऐसे जगह पे बहुत जगह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में बहुत जगह यूज होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी। बोला है कि y की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी, कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, नेक्स्ट ऑप्शन है 2x साइन एक्स, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, नेक्स्ट ऑप्शन है 2x कॉस एक्स। ठीक है, ये ऑप्शन हैं। सवाल क्या है कि बोला है कि y की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए y की वैल्यू फिर से वही चीज़ यहाँ करनी है, दो फंक्शन होंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो गया, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, एज इट इज डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इन्होंने पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस, हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन मैच कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन नंबर ए मैच कर सकते हैं कि ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है बेटा, समझ में आया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है बेटा, इफ वाई इज इक्वल टू 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी।
अब देखिए बड़ा मजेदार ये सवाल है। पहला ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन के बारे में बता दें। ये इन्होंने पहले सवाल देखिए, 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, इन्होंने पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1 + 2 sin² एक्स, दूसरा ऑप्शन है 1 - 2 sin² एक्स, तीसरा ऑप्शन 1 है, चौथा ऑप्शन क्या है 2 sin² एक्स। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे इस चीज़ को? तो हमें पता है भाई टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है या टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है। टेन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं? चलिए तो ऐसे लिख दीजिए आप। वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू cos² एक्स। एक एक्स यहाँ से आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू आपको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 sin x cos x होल डिवाइड बाई 2। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? पीछे हमने देखा है, ये हो जाएगा, सॉरी, sin 2x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये sin 2x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं, y की वैल्यू आ गई sin 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 1/2 को कॉमन ले लीजिए। sin 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2x आएगा, इंटू 2x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर क्या आया? cos 2x आया। cos 2x की वैल्यू को हम लोग जनरली, ये एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है? cos 2x आया है बेटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 sin²x। ठीक है, इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ज़रा देखिए, क्योंकि sin² एक्स की जो वैल्यू होती है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। sin²x को लिख सकते हैं 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग cos 2x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 - 2 sin² एक्स आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही यहाँ पे हमें नजर आ रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y इज इक्वल टू 2x + 3 टू द पावर 4 माइनस 7x माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x + 1 का क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कहानी समझ में आया? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली कई पार्ट में हर एक चीज़ को समझ लिया है। देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3x और 4 - 1 करेंगे तो ये 3 आएगा इंटू, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए, इंटू ये आएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। फिर आप माइनस लगा दीजिए, 7x - 1 का होल स्क्वायर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7x - 1 और 1 - 2 - 1 1 हो जाएगा इंटू 7x - 1 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 7 हो जाएगा प्लस, अब देखिए ये आ गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 1 टू द पावर -3, है ना? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 इंटू ब्रैकेट में -3 इंटू 3x + 1, ये माइनस, ठीक है, इंटू 3x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है? ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन। इसका इसका डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास बचा है 4 डिवाइडेड बाई 4x - 2 - 3 का होल स्क्वायर।
तो इसको भी आप एज इट इज अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4x-3 टू द पावर -2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब अगर हम यहाँ से लिख दें इस चीज़ को, तो इंटू -2 का n की वैल्यू यहाँ -2 है, इंटू 4x-3 -2 -1। अब 4x को आप डिफ्रेंशिएट करिए, 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 हो जाएगा। बात समझते रहिए, बहुत मज़ेदार सिर्फ कैलकुलेशन ही है, इसमें डिफ्रेंशिएशन ही है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए सबको। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x+3 का क्यूब -7 × 2, ये 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x-1। अब देखिए ये आप मल्टीप्लाई करिए आपस में, और फिर यहाँ 3 है, तो 3 × 3 -9 × 2, ये हो जाएगा बेटा -18। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3x+1 टू द पावर -4। अगर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा बेटा 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 4 और गुणे 4 16, और 16 गुणे -2, तो ये -32 हो जाएगा बेटा। 32 डिवाइडेड बाई, इसको फिर से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x-3 होल डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई -3। ये हो गया हमारा dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx की जो वैल्यू है, हमें एक बात समझ में आया कि अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिख दें 2x+3 का क्यूब -14 × 7x-1 -18 डिवाइडेड बाई 3x+1 होल टू द पावर 4 -32 डिवाइड बाई 4x-3 टू द पावर टू द पावर, ये माइनस नहीं होगा, नीचे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सा आंसर आएगा इस चीज़ का। क्लियर? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर और इसको सॉल्व करना है, और कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जनरली इसी फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। इफ ए फंक्शन इज रिटन एज y1 इज इक्वल टू साइन 4x² एंड अदर फंक्शन y2 इज ln x³ देन dy1/dx विल बी। तो देखिए पहले का डिफरेंशिएशन पूछा x के रिस्पेक्ट में, तो y1 की वैल्यू क्या है भाई, y1 की वैल्यू है साइन 4x² है बेटा। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y1 को। तो सबसे पहले एज इट इज साइन, इसको जो भी मैंने पीछे बताया था कैपिटल एक्स मान लो, अगर मानना हो। कैपिटल एक्स की वैल्यू आप मान लो कितनी है, 4x² है। फिर से वही काम, कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई dx आप करोगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 8x, है ना। तो कैपिटल dx की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 8x इंटू dx हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, क्योंकि ये इसको मान चुके हैं क्या, इसको मान चुके हैं 4x² को मान चुके हैं कैपिटल एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कैपिटल एक्स को, ठीक है, dy/d कैपिटल एक्स कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू में निकल के आएगी कि ये भाई कॉस कैपिटल एक्स है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, dy1 डिवाइडेड बाई 8x इंटू स्मॉल dx जो लिखा है हमने, कॉस x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4x² है बेटा। तो dy1/dx की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे सर, 8x इंटू कॉट कॉट नहीं है, कॉस 4x² है। ठीक है, ये आंसर आएगा 8x इंटू कॉस 4x² आएगा बेटा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। आपको आपको समझ में आएगा कि यार जो पहला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है dy2 ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। इसकी वैल्यू है ln x³ है। तो चलिए आराम से हम कर सकते हैं।
y2 की वैल्यू उन्होंने दे दिया है log ln x क्यूब दे देगा, ठीक है। ln x क्यूब दे रखा है, तो हमें पता है कि log, अगर इसको हम ऐसे फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ln कैपिटल X लिख दीजिए। यहाँ पे सपोज कैपिटल X की वैल्यू कितनी हमने मान ली, x क्यूब मान ली। फिर से वही काम करेंगे, कैपिटल X डिवाइडेड बाई स्मॉल डी एक्स, तो ये आपके समझ में आएगा कि यार ये तो 3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे कैपिटल डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया सर। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, y2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी एक्स कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा क्या, y2 डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एक्स अगर हम करें तो ये हमारा कितना आएगा, 1/कैपिटल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करें हर जगह से, तो ये d2y और इसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है। तो देखिए dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आ रही है। तो देखिए अगर इसको हम काटें यहाँ से तो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 3/x। ठीक है, समझ में आया, आंसर कितना आया, 3/x आया। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 3/x नज़र आ रहा है आपको। तो सर 3/x हमें कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। तो बच्चों ये ओवरऑल हमारा थर्ड डीपीपी था जिसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। इसमें कहीं भी आपको अगर ना समझ में आया हो बात तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव टू आस्क टू मी, जिस तरह से आपको पूछना है पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।